एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज हमारा लेक्चर 6 है। DSSB PGT बायोलॉजी क्लासेस का। ठीक है, लास्ट हमने क्लास में फाइलम हमने पढ़ा था प्लैटीहेलमिन्थेस एंड एस्केलमिन्थेस। ठीक है, आज हम करेंगे एनालिडा और आर्थ्रोपोडा भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखो जो ये फाइलम होता है ना, इसमें मेनली अर्थवर्म, नेरिस, ठीक है, और एक और होता है लीच। ये इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे कहाँ, इनकी हैबिटेट की। तो कुछ स्पीशीज होती हैं एक्वाटिक, ठीक है, कुछ होती हैं टेरेस्ट्रियल। ठीक है, दोनों टाइप की स्पीशीज मिलेंगी। जो एक्वाटिक होंगी उसमें फ्रेश वाटर भी होते हैं और मरीन भी होती हैं, और टेरेस्ट्रियल में जो लैंड पे मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर सिमेट्री की। सिमेट्री इसमें होगी बाइलेटरल। कल हमने पढ़ा था बाइलेटरल सिमेट्री कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था ना, तो सेम सिमेट्री इसी के अंदर भी मिलती है। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है लाइक अर्थवर्म है। ठीक है, अर्थवर्म को हम किसी भी प्लेन कितनी बार भी जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है अर्थवर्म, ठीक है, इसको मैं एक प्लेन से डिवाइड करूं और ये दो इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाए, ऐसी सिमेट्री को हम बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, इनके अंदर यही सिमेट्री हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट होता है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हुआ, इनके अंदर 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। आउटर लेयर होती है एक्टोडर्म, मिडल लेयर होती है मेसोडर्म एंड इनर लेयर होती है एंडोडर्म। ठीक है, लास्ट हमने जो फाइलम्स पढ़े प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, उसमें भी ट्रिप्लोब्लास्टी ही जर्म लेयर थी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर मिलता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, या फिर बोल सकते हैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कल भी बताया था मैंने ऑर्गन सिस्टम से क्या समझते हैं। इसके अंदर कुछ सेल्स होंगी, सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएंगे टिश्यूज, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज बनाएंगे ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बनाएंगे पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम। तो इसके अंदर हर एक फंक्शन करने के लिए, लाइक डाइजेशन का है, रेस्पिरेशन का है, एक्सक्रीशन का है, हर फंक्शन को करने के लिए हर एक अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले पढ़ते हैं इसके अंदर रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए अब जो एक्वाटिक फॉर्म्स होंगे ना, उनमें तो होंगे गिल्स, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन। और जो दूसरी फॉर्म्स होंगी उसके अंदर होंगे लंग्स। ठीक है, लंग्स नहीं हो सकते, आई थिंक बॉडी सरफेस होगा इनका। ठीक है, बॉडी सरफेस होगा, क्योंकि ये मोस्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं। इनकी जो बॉडी होती है इतनी परमेबल है कि गैसेस को एक्सचेंज करने दे, CO2 O2 का एक्सचेंज। ठीक है, जो एक्वाटिक फॉर्म्स होंगी उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एक्सक्रीशन की। ठीक है, एक्सक्रीशन में मेनली प्रेजेंट होते हैं नेफ्रिडिया। ठीक है, नेफ्रिडिया मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो इसके एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। नेफ्रिडिया का एक और फंक्शन होता है helps in osmoregulation। osmoregulation का मतलब क्या हुआ, इनका जो बॉडी है वो बॉडी में टेम्परेचर जो है उसको बैलेंस करना है, या फिर इसके अंदर एसिडिक अल्कलाइन एनवायरनमेंट वो बैलेंस रहे, इसलिए इसके अंदर क्या होता है, नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं जो इसके osmoregulation में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके अंदर स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन के लिए कोई स्पेसिफिक चीज इसमें प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इसमें ठीक है मेनली तो वैसे है तो एब्सेंट ही होता है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है क्यूटिकल, जो इसकी आउटर कवरिंग होगी, एपिडर्मिस। ठीक है, क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस होगी और होगी मसल लेयर। ठीक है,
लास्ट में हमने पढ़ा था कि मसल लेयर में सिर्फ एक ही टाइप के मसल्स मिल रही थी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ दो टाइप की मसल्स मिलती हैं। लॉन्गिट्यूडनल तो है ही, लॉन्गिट्यूडनल मसल या फिर मसल फाइबर्स, और दूसरे होते हैं सर्कुलर मसल्स या फिर सर्कुलर मसल फाइबर्स। ठीक है, वो इसको शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डाइजेशन की। डाइजेशन के केस में इनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है ना, वो कंप्लीट होती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म के अंदर क्या होगा, इनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगी ना, वो कंप्लीट होगी, और ऐसे इसको हम बोलते हैं, ऐसे बॉडी प्लान को हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो माउथ होगा, एनस होगा, दोनों के लिए अलग अलग ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी। माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, दोनों प्रेजेंट होंगे और दोनों के लिए अलग अलग ओपनिंग्स होंगी। यही हम पढ़ते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में। ठीक है, और इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम बोलेंगे इसलिए कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी एक्सक्रीटरी वेस्ट की। एक्सक्रीटरी वेस्ट देखिए ना, तो अमोनोटैलिक भी होते हैं ये, क्योंकि अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन सिर्फ एक्वाटिक फॉर्म्स। जो एक्वाटिक फॉर्म्स होंगी, पानी में जो रहते हैं स्पीशीज, उनमें अमोनिया एज एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा, लेकिन टेरेस्ट्रियल भी हैं तो उनके अंदर यूरिया होगा, यूरिया होगा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, अमोनोटैलिक बोलेंगे जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं वो, और इनमें आती हैं एक्वाटिक फॉर्म्स। ठीक है, जो पानी में रहती हैं। यूरियोटैलिक बोलेंगे उन ऑर्गेनिजम्स को जो यूरिया एक्सक्रीट करती हैं, और इसमें आ जाती हैं सारी टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, मतलब वो एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन इनके अंदर नहीं होता, लेकिन हीमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं इरिथ्रोक्रियोरीन। ठीक है, ये क्या है, ये हीमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट प्रेजेंट है इन एनालिड्स के अंदर। ठीक है, और हीमोग्लोबिन नहीं है तो मतलब क्या हुआ, आरबीसीज इनके अंदर है ही नहीं, तो आरबीसीज इनके अंदर एब्सेंट होंगी। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं इनके अंदर, ग्रीन ग्लैंड्स। आई थिंक सॉरी, ग्रीन ग्लैंड्स इनके अंदर नहीं होती, आई वाज मिस्टेकन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से पहले एक पॉइंट और कर लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम हमने फर्स्ट क्लास में पढ़े थे। दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ओपन टाइप, दूसरे होते हैं क्लोज्ड टाइप। ठीक है, ओपन टाइप में क्या होते हैं कि जो भी ब्लड वेसल्स होंगी, ब्लड वेसल्स जो होती हैं
हमारे अंदर है, जैसे आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगी। तो जो ब्लड है हार्ट से आएगा और डायरेक्ट सेल और टिश्यूज जो हैं वो उसमें बात करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है क्लोज्ड टाइप। क्लोज टाइप में क्या होंगी, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज हैं, ये सब क्या है, ये प्रेजेंट होती हैं। और ब्लड जो है हार्ट से पंप होके आर्टरीज और वीन्स हैं, कैपिलरीज हैं, इन सब में सर्कुलेट होता है और फिर फर्दर क्या है, हमारी होल बॉडी को ब्लड पहुंचता है, ठीक है। इसके अंदर कौन सा टाइप का मिलता है, क्लोज्ड टाइप। मतलब क्या हुआ, ब्लड वेसल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। मतलब क्या है, इनमें ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा टाइप का है, क्लोज टाइप का है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, इनमें नॉर्मल हार्ट जो होता है ना वो प्रेजेंट नहीं होता, उसकी जगह प्रेजेंट होता है पल्सेटाइल हार्ट, ठीक है। पल्सेटाइल हार्ट से हम क्या समझते हैं, जो इनके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, कुछ ब्लड वेसल्स जो होती है ना वो फंक्शन करती है हार्ट जैसा, मतलब ब्लड को पंप करना और अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाना, ठीक है। तो यहाँ पे पल्सेटाइल हार्ट प्रेजेंट है, जो एक्चुअल में हार्ट होता है ना वो इनमें प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, देखो नर्वस सिस्टम में क्या होती है, दो चीजें प्रेजेंट होंगी, एक होगी नर्व रिंग, वी कैन से ब्रेन, और दूसरी चीज होगी नर्व कॉर्ड, और नर्व कॉर्ड भी होगी विद गैंग्लिया, ठीक है। इसमें गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे नर्व कॉर्ड के साथ, ठीक है। ये होता है इनका नर्वस सिस्टम, थोड़ा सा एडवांस्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि ब्रेन इंक्लूड है, ठीक है। अच्छे से नर्व्स जो है उसमें फंक्शन करती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखें तो मेनली इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। सेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल होती है एज वेल एज एक्सटर्नल होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों स्पीशीज मिलती हैं। इंटरनल उनमें होंगी जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उनमें होंगी जो एक्वाटिक फॉर्म्स है, वाटर में फ्यूज करेंगे स्पर्म और ओवा, ठीक है। डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कोई ना कोई लार्वा होना चाहिए। इनके अंदर लार्वा होता है ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म आ जाती है पेपर में। जो ट्रोकोफोर लार्वा होता है ना, इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये फ्री लिविंग है, मतलब कहीं पे भी लिव कर सकता है, और दूसरा ये कि इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो इस लार्वा को हम बोलते हैं सीलिएटेड लार्वा, ठीक है। दोबारा बताती हूँ मैं, रिप्रोडक्शन मेनली इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम मेनली क्या पढ़ते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स, ठीक है। जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा और एक नया ऑर्गेनिज्म वो डेवलप हो जाएगा। दूसरी बात हम पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसी है, तो यहाँ पे होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एज वेल एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दोनों ही फर्टिलाइजेशन मिलती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन उन ऑर्गेनिजम्स में मिलेगी जो कि जमीन पे रहते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वो उन ऑर्गेनिजम्स में मिलती है जो कि एक्वाटिक फॉर्म्स है, उनके जो फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवा का वो कहाँ होता है, वाटर में होता है, ठीक है। डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप की डेवलपमेंट मिलते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेजेस इंक्लूडेड नहीं होंगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेजेस होंगी। लार्वा जो होता है कॉमनली यहाँ पे ट्रोकोफोर लार्वा मिलता है। ट्रोकोफोर लार्वा फ्री लिविंग होता है और सीलिएटेड होता है क्योंकि इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें मिलता है
जो एनालिड्स होते हैं ना उनमें सेगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है। सेगमेंटेड बॉडी का मतलब क्या हुआ, इनमें अच्छे से सेगमेंट्स प्रेजेंट मिलेंगे। सेगमेंट्स है ना वो इंटरनली भी होती हैं बॉडी में और एक्सटर्नली भी प्रेजेंट होते हैं, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। ये इनका एक पेक्यूलियर फीचर है, ठीक है। सबसे पहले सेगमेंट्स जो थे, प्रॉपर जो सेगमेंट्स होते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली बॉडी के अंदर होते हैं, वो एनालिड्स में ही मिले थे, ठीक है। सबसे पहले इनके अंदर मिले थे। फिनोमेना होता है मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी इनके अंदर होती है, ठीक है। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ हम करते हैं इनके एग्जाम्पल्स। सबसे पहले तो हम अर्थवर्म ही देख लेते हैं, ठीक है। अर्थवर्म को हम बोलते हैं फेरेटिमा, फेरेटिमा पोस्टुमा, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। अर्थवर्म बहुत ही हेल्पफुल होता है, इकोनॉमिकली यूज होता है। जो फार्मर्स होते हैं उनका फ्रेंड बोला जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स अर्थवर्म को बोलते हैं, क्योंकि ये मैन्योर बनाने में काम देता है, ठीक है। जो क्रॉप्स होती हैं वहाँ पे ये फीड करेगा, और जो इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है ना एज अ मैन्योर वो काम देता है, ठीक है। ये है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या हुआ, एक ही ऑर्गेनिज्म होगा और उसी के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो मिल सकते हैं, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट इन नेचर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें नेरिस की, ठीक है। नेरिस इसको हम बोलते हैं रिंगवर्म या फिर बोल सकते हैं सैंडवर्म, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं। इसमें ये जो होता है ना ये यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होगा, मेल जो इंडिविजुअल होगा वो अलग होगा, उसके अंदर मेल गैमेट्स मिलेंगे। फीमेल जो होगा वो अलग होगा, इंडिविजुअल होगा और उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, सिफेलोथोरैक्स प्रेजेंट होता है। सिफेलोथोरैक्स का मतलब क्या हुआ, जो हेड पोर्शन है, जैसे एक नॉर्मली एक जो ऑर्गेनिज्म होता है ना उसकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये वाला पार्ट होता है हेड, ये होता है थोरैक्स, और ये होती है एब्डोमेन। बड़ा बना दिया थोड़ा, ठीक है। नॉर्मली ऐसे पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेकिन सिफेलोथोरैक्स के केस में क्या हुआ, ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं ना ये फ्यूज्ड होते हैं, और फ्यूज्ड होने की वजह से हम इसको सिफेलोथोरैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो नेरिस होता है ना, नेरिस के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, जो उसका हेड और थोरैक्स है वो ऐसे अलग अलग नहीं होता, वो फ्यूज्ड होता है एक दूसरे के साथ, इसलिए उसको सिफेलोथोरैक्स बोलेंगे। और लास्ट में एब्डोमेन और टेल वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसमें हिरुडेनेरिया, ठीक है। इसका नाम क्यों आया है, क्योंकि इसके अंदर हिरुडीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हिरुडीन क्या होता है, एक टाइप का एंटीकोगुलेंट होता है जो हिरुडेनेरिया में मिलता है, ठीक है। एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं यहाँ पे, एफ्रोडाइट, ठीक है। ये एक्वेटिक स्पीशीज है, इसको हम सी माउस बोलते हैं कॉमनली, ठीक है। ये था हमारा एनालिड। देखो दोबारा बताती हूँ मैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ा अर्थवर्म। अर्थवर्म का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है फेरेटिमा पोस्टुमा। ये एक हर्माफ्रोडाइट है, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलेंगे एक ही स्पीशीज के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। अर्थवर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर्स बोलते हैं, क्योंकि नेचुरल जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो बनाने में ये हेल्प करता है, तो फार्मर्स की हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंड हमने एग्जाम्पल पढ़ा नेरिस। नेरिस जो है उसको रिंगवर्म या फिर सैंडवर्म बोलते हैं। ये यूनिसेक्सुअली नेचर, ये हम करेक्टर पढ़ते हैं इसका, क्योंकि यही है एक जो इसमें मिलता है एनालिड्स में, जो यूनिसेक्सुअल है। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलते हैं, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, ठीक है। देख के हम बता सकते हैं। इसमें एक और कैरेक्टर होता है कि सिफेलोथोरैक्स प्रेजेंट होता है, मतलब इसकी जो हेड होता है
और थोरैक्स वाला पोर्शन होता है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होता है, डिस्टिंक्टली हेड प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसको सिफेलोथोरैक्स बोलते हैं इस वाले पार्ट को, और बाकी की जो टेल पोर्शन एब्डोमेन वाला पोर्शन वो अलग रह जाता है। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया जो नाम है वो हिरुडीन की वजह से आया है, हिरुडीन इसमें प्रेजेंट होता है। हिरुडीन क्या है, एक एंटीकोगुलेंट होता है जो कोगुलेशन को होने से रोकता है। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट क्या है, एक्वेटिक स्पीशीज है, इसको कॉमनली हम सी माउस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये था हमारा एनालिड फाइलम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्थ्रोपोड। देखो, जो आर्थ्रोपोड होता है ना वो लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है। लार्जेस्ट फाइलम होता है किंगडम एनिमलिया का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आते हैं इंसेक्ट्स। हमारी अर्थ पर प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स है ना, बर्ड्स, फिशेस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वेराइटी ऑफ स्पीशीज हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है। इसी वजह से डाइवर्स नेचर होता है हमारी अर्थ का। ठीक है, क्योंकि वेराइटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होती है। उनमें से अगर कंपेयर करें सबको कि सबसे ज्यादा क्या होंगे, तो सबसे ज्यादा हमारी अर्थ पर इंसेक्ट्स की स्पीशीज प्रेजेंट है। ठीक है, इंसेक्ट्स जितने भी हैं सारे फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि हमारा जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है वो लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमलिया का। ठीक है, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, इसके अंदर इंसेक्ट्स आ गए। ठीक है, तो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं फ्रीली, और पैरासिटिक फॉर्म्स भी होते हैं। ठीक है, सारे टाइप के मिलते हैं। एक्वेटिक जो पानी में मिलेंगे, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर दोनों में मिल सकते हैं। टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जो लैंड पे मिलेंगी। फ्री लिविंग फॉर्म्स फ्रीली कहीं पे भी रह सकते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। और पैरासिटिक कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो पैरासाइट्स के होते हैं, और वो पैरासाइट्स क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं क्योंकि इंसेक्ट ही होते हैं वो भी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़े तो इनकी जो बॉडी होती है ना वो सॉफ्ट भी होती है, कुछ केसेस में एलोंगेटेड भी होती है, सिलेंड्रिकल भी होती है। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो क्लियरली डिवाइड होती है हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। जैसे कि एग्जांपल के लिए लो कॉकरोच। कॉकरोच की बॉडी को अगर हम अच्छे से देखें ना तो ये हो गया हेड, ये हो गया थोरैक्स और ये हो गया एब्डोमेन। ठीक है, इनके अंदर विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं और जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं। ये इनका एक पेक्युलियर फीचर है क्योंकि सबसे पहले जॉइंटेड अपेंडेजेस आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिली थी, मतलब इंसेक्ट्स में। ठीक है, ये इनके हो गए एंटीना। एंटीना सेंसरी इन नेचर होती हैं, कोई भी आसपास में खतरा होता है, फूड होता है ना, तो उसको भी सेंस कर लेते हैं इनके एंटीना, उसी अकॉर्डिंग फिर ये वर्क करता है। ठीक है, ये हम सब पढ़ते हैं इसके अंदर, एक नॉर्मल मैंने बता दिया। और अगर ये दोनों चीजें फ्यूज्ड होंगी तो हम उस चीज को बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स, जो भी हमने लास्ट फाइलम में पढ़ा भी था नेरिस के केस में। तो सिफेलोथोरैक्स है ना, यहाँ पे भी मिल जाता है। ठीक है, बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है, मतलब सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, जैसे कि है हेड का सेगमेंट अलग है, थोरैक्स का अलग है, एब्डोमेन का अलग है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल है। बायलेटरली
सिमेट्रिकल बॉडी होती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, इसको हम सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड करें और ये दो इक्वल हाफ्स में इसकी बॉडी डिवाइड हो जाए, इसको हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री जो है वो इनमें भी मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जर्म लेयर की। जर्म लेयर की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब सेम वही कि 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगी। आउटर लेयर होगी एक्टोडर्म, मिडल लेयर होगी मेसोडर्म और इनर लेयर होगी एंडोडर्म। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो होता है ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हुआ, हर एक और फंक्शन को करने के लिए एक अलग अलग सिस्टम प्रेजेंट होगा। ठीक है। डाइजेशन अलग होगा, एक्सक्रीशन अलग होगा, रेस्पिरेशन अलग होगा, रिप्रोडक्शन अलग होगा। तो हर एक सिस्टम के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट है और सारे एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बॉडी प्लान। वो होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर माउथ अलग होगा, एनस अलग होगा, दोनों की अलग अलग ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी। माउथ अपना अलग एंट्री ऑफ द फूड करेगा। ठीक है। और जो एनस होगा वो एग्जिट ऑफ द वेस्ट करेगा। ठीक है। तो 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी, दोनों अलग अलग जगह होंगी, अलग अलग काम करेंगी। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ये हो गया। ठीक है। और इनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगी वो कंप्लीट होगी कि प्रॉपर माउथ और प्रॉपर एनस प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर जर्म लेयर हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, सेगमेंटेड बॉडी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की बात करें तो एक्वाटिक स्पीशीज जो होंगी उनके अंदर होंगी गिल्स। ठीक है। उसको बोलेंगे ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। जो स्पीशीज टेरेस्ट्रियल होंगी, लैंड पे हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होंगे लंग्स। ठीक है। लंग्स भी 2 टाइप्स होते हैं, लंग्स भी होते हैं और बुक लंग्स भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। 2 प्रेजेंट है इसलिए। गिल्स में भी बुक गिल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। और एक और होता है इनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम या फिर बोले ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है। देखो जो एक्वाटिक स्पीशीज होंगे उनके अंदर तो गिल्स प्रेजेंट होंगे या फिर बुक गिल्स बोल सकते हैं उन्हें, वो रेस्पायर करने में हेल्प करेंगे। दूसरी जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज है जो लैंड पे हैं वो तो गिल्स वो उनके वर्क करेंगे नहीं, तो उनके अंदर होते हैं लंग्स। ठीक है। जैसे कि फ्रॉग के अंदर लंग्स होते हैं। फ्रॉग तो नहीं आएगा इसमें, फ्रॉग तो एक एम्फीबियन हो गया। जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज हैं वो क्या करेंगी, लंग्स से रेस्पायर करेंगी या फिर बोल सकते हैं बुक लंग्स। और तीसरा सिस्टम होता है ट्रैकियल सिस्टम जो इनके अंदर मिलता है। ट्रैकियल सिस्टम में क्या होता है, ट्रैकिया की कैपेबिलिटी होगी कि डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई करे बाकी सभी सेल्स को, टिश्यूज को। ठीक है। आगे उनको लंग्स तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। डायरेक्ट ट्रैकिया जो होगा वो ये फंक्शन करेगा रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होगा ओपन टाइप। ठीक है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्व रिंग प्रेजेंट होगी, प्लस में नर्व कॉर्ड होगी विद गैंग्लिया। ठीक है। नर्व रिंग मतलब ब्रेन। इनका जो नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होगा, थोड़ा एडवांस्ड इन फॉर्म होगा। ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट फाइलम में पढ़ा, एनालिसिस में पढ़ा, नर्व रिंग प्रेजेंट होंगी, नर्व रिंग में ब्रेन आ जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट है नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड जो होंगे ना, नर्व कॉर्ड के अंदर उसके साथ गैंग्लियाज भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये इनका हो गया नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ना अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक होती है ग्रीन ग्लैंड्स, नेक्स्ट होती है कॉक्सल ग्लैंड्स, नेक्स्ट होंगी मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये सब जो ऑर्गन्स है ना, ये सारे क्या हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जो ग्रीन ग्लैंड्स होती है ना, वो मिलती हैं प्रॉन के अंदर। ठीक है, कॉक्सल ग्लैंड जो होंगी ना, वो मिलेंगी स्कॉर्पियन के अंदर। ठीक है, मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स तो हम जानते हैं कॉकरोच के अंदर होती है। ठीक है, इनके अंदर जो ये जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे कि हमने लास्ट में 8वां में पढ़े थे ना, नेफ्रिडिया होते हैं, वो सब फंक्शन करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है उसको बाहर निकालने का बॉडी से। इनके अंदर क्या होता है, प्रोन है, प्रोन के अंदर ग्रीन ग्लैंड्स होंगी, ग्रीन ग्लैंड्स इसका एक्सक्रीशन करेंगी, बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालेंगी। क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क यहाँ पे, जैसे ग्रीन ग्लैंड्स है वो किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, क्या काम करती है। ठीक है, कॉक्सल ग्लैंड्स जो होंगी ना, वो स्कॉर्पियन के अंदर होंगी, वो वेस्ट को बाहर निकालेंगी। मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स का बहुत ही स्पेशल रोल होता है जो हम पढ़ते हैं कॉकरोच के अंदर। कॉकरोच के अलावा भी इंसेक्ट्स आ जाते हैं, मोस्टली जो इंसेक्ट्स होते हैं मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालती। अब एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात करें हम, एक्सक्रीटरी वेस्ट अब इसमें 2 होते हैं, क्योंकि स्पीशीज एक्वाटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी। एक तो होगा अमोनिया जो होगा एक्वाटिक फॉर्म्स में, दूसरा होगा यूरिक एसिड। इंसेक्ट्स हैं, यूरिया एक्सक्रीट नहीं कर सकते, वो होगा टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में। ठीक है, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं एक्वाटिक फॉर्म्स, इसलिए उनको बोला जाता है अमोनोटैलिक। ठीक है, और जो ऑर्गेनिजम्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होती हैं, उनको बोला जाता है यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट है इसका रिप्रोडक्शन। एक पॉइंट रह गया यहाँ पे सिलम का, तो ये है ना सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। ठीक है, मतलब इनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, या फिर बोल सकते हैं सीलम जो है वो प्रेजेंट होगा। और यहीं पे पॉइंट आ जाता है हेमोसील। हेमोसील क्या होता है, जो इनका सीलम है ना, जो भी बॉडी कैविटी है उसके बाहर, ठीक है, और उसके अंदर दोनों जगह क्या प्रेजेंट है, ब्लड। इसके अंदर भी है और इसके बाहर भी है। ठीक है, इसीलिए इस चीज को बोला जाता है, टर्म है इसके लिए हीमोसील। हीम का मतलब क्या है, ब्लड, और यहाँ पे इसके कैविटी के अंदर भी है और कैविटी के बाहर भी है। ठीक है, तो ब्लड से पूरा ये घिरा हुआ होता है, इसलिए इसको हीमोसील बोलते हैं। तो इसके अंदर हीमोसील प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका, जो नेलेट्स थे ना, वो भी सिलोमेट एनिमल्स ही होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखें तो सेक्सुअल होता है। ठीक है, सेक्सुअल मोड ही फॉलो करते हैं मेनली। फर्टिलाइजेशन देखें तो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर करती है। मतलब जो एक्वाटिक फॉर्म्स होंगे वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, और जो इंटरनल फॉर्म्स होंगी वो जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होंगी वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। ठीक है, उनके अंदर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। डेवलपमेंट देखें तो डायरेक्ट भी होती है एज वेल एज
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है, मतलब लार्वल स्टेजेस इंक्लूडेड हो सकती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के केस में, और लार्वल स्टेजेस नहीं होगी तो वो होगी डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ, हम देख के बता सकते हैं कि जो भी मतलब एनिमल है वो मेल है या फिर फीमेल है, क्योंकि मेल जो होगा वो अलग होगा, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, और जो फीमेल होगी वो अलग होगी, उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये हो गया एग्जाम्पल्स, रिप्रोडक्शन में सारी चीजें होगी। फर्स्ट एग्जाम्पल तो हो गया कॉकरोच। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल हो गया जो हम इकोनॉमिकली हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं ना, इकोनॉमिकली हेल्पफुल इंसेक्ट्स। ठीक है, इसमें आ जाएगा, एक तो आ जाएगी हनी बी, कॉमन नेम है एपिस इंडिका, इसकी अलग अलग स्पीशीज मिलती है। ठीक है, एक स्पीशीज है एपिस इंडिका, एपिस जो होती है ना जीनस, उसमें आती है हनी बी। ठीक है, और हो जाएगा सिल्क वॉर्म। ठीक है, ये हो गया। एक होता है लैक इंसेक्ट, ये क्या है, ये ऐसे इंसेक्ट्स है, ऐसे आर्थ्रोपोड्स हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, ये नुकसान नहीं करते, हमारे लिए हेल्पफुल, जैसे हनी बी है, हनी बी से क्या मिलेगा हमें, शहद मिलेगा। ठीक है, सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म मलबरी लीव्स पे फीड करता है, ये हमें सिल्क देगा। ठीक है, सिल्क का कपड़ा हम बनाते हैं ना। लैक इंसेक्ट होगा, ये भी उसमें ही हेल्पफुल होता है क्रॉप्स फार्मर्स के केस में। थर्ड होता है कुछ वेक्टर्स, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एज अ वेक्टर वर्क करते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं मॉस्किटो, है ना। मॉस्किटो क्या एक इंसेक्ट है। अब मॉस्किटो में स्पीशीज आ जाएंगे, जैसे कि एक होती है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, मलेरिया कॉज करती है। एक होती है एड्स मॉस्किटो, चिकनगुनिया डेंगू ये कॉज करती है। एक होती है कुलेक्स मॉस्किटो, ठीक है, वो भी वेक्टर की तरह ही काम देती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं और कोई एग्जाम्पल है इसमें, जैसे कि बटरफ्लाई हो सकता है। ठीक है, और होता है इसमें स्कॉर्पियन हो गया, प्रॉन हो गया, है ना, स्पाइडर हो गया। स्पाइडर पे क्वेश्चन आया हुआ है कि स्पाइडर किस फाइलम में इंक्लूडेड है। ठीक है, स्पाइडर कहाँ आता है, आर्थ्रोपोड्स में आ गया। ठीक है, ये था हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसकी क्लासेस होती हैं 7। ठीक है, अभी मैं वो कराऊंगी तो बहुत लेंथी क्लास हो जाएगी, तो वो हम करेंगे कल। ठीक है।